सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था, जिसमें हमने परिमेय जो संख्याएं होती है उन परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है उनके बारे में अध्ययन किया था। तो पहला सवाल है प्रश्नावली 1.3 का, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। यहाँ हम भिन्न संख्या दिया हुआ है, इसकी जगह चाहे आप परिमेय संख्या मान लीजिए चाहे भिन्न मान लीजिए। तो यहाँ यूँ सोचिए कि आप ये परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं हैं तो इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो जब हम बेसिक पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो परिमेय संख्या है या भिन्न संख्या है उनका जो दशमलव प्रसार है वो दो तरह का होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक आपको बताया था मैंने अशांत आवृत्ति। इस तरह के आपको भिन्न के दो दशमलव प्रसार देखने को मिलते हैं। शांत का मतलब होता है कि अगर आप हर का भाग अंश में दे रहे हैं तो अगर भिन्न शेषफल में शून्य बच जाता है, शेषफल में 0 बचता है तथा भाग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। और जहाँ पे भाग पूरा नहीं होता है, शेषफल में कोई अंक बचता है तथा जो भागफल है उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद वाले अंकों की। तो इसी को हमें यहाँ जांचना है और आपको इनके प्रत्येक का दशमलव प्रसार आपको लिखना है कि किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे ये आप रफ कार्य अपनी अलग से कॉपी में करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ 36/100, यहाँ आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 36/100 का मतलब है कि आपको 100 का भाग देना है 36 में, क्योंकि आपको हर का भाग किस में देना है, अंश में। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ भाग देखिए आप छोटी संख्या है, भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ 0 लिख के दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद में हम यहाँ एक शून्य उतार सकते हैं। तो देखिए ये कितने हो गए, 360। अब 100 का पहाड़ा बोलिए कि 360 है या 360 से कम आए, तो 100 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 बार, 100 तिया 300। तो यहाँ घटा दीजिए, 0 में से 0 घटेगा तो से 0 घटाएंगे तो 6 और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ हमारे पास शेषफल बचा 60। इस दशमलव की वजह से ये छोटा अंक हो गया है भाजक से, तो हम यहाँ इस दशमलव की वजह से एक शून्य लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 600। अब 100 का पहाड़ा बोलिए कि ये 600 है, तो 100 छिके 600। 100 का पहाड़ा जब हम 6 बार बोलते हैं तो 600 हो जाते हैं। 600 में से 600 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। देखिए आगे कोई अंक भी नहीं बचा, शेषफल में हमारे पास क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब ये भाग की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। और जब भाग की पूरी प्रक्रिया जो पूरी हो जाती है तो पहले तो आपको क्या करना है, निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। इसका दशमलव जो रूप है वो क्या है हमारे पास, 0.36। और भाग की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। और जब भाग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कैसा प्रसार हो गए, शांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से इसको हल कर पाओगे। यहाँ दूसरा सवाल है 1/11। पहले तो आपको क्या करना है, इस सवाल का दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार निकालने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवृत्ति होगी। चलिए देखते हैं हम इसमें। यहाँ आपके अंश में 1 है और हर में 11 है। इसका मतलब आपको 11 का भाग लगाना है 1 में। देखिए यहाँ भाज्य क्या है, बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दशमलव लगानी पड़ेगी, 0 लगा के दशमलव लगानी पड़ेगी। तो इस दशमलव की वजह से हम क्या करेंगे, इस अंक को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बढ़कर ये कितना हो गया, 1 से 10 हो गया, लेकिन अभी भी यह अंक छोटा है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इसके एक शून्य इस दशमलव की वजह से लगाने से पहले यहाँ हमें एक सुपर लेनी होगी शून्य।
अब इस शून्य की वजह से हम क्या करेंगे, अब इस दशमलव की वजह से एक जीरो और लगा लेंगे। तो यहाँ कितने हो गए हमारे पास अब 100। अब 11 का पहाड़ा बोलिए कि 100 आए, तो 11 नाम है 99। 11 का पहाड़ा जब हम 9 बार बोलेंगे तो 99 आएगा। घटा दीजिए, शेषफल में क्या रहा 1। देखिए हमने भाग क्रिया कहाँ से शुरू करी थी, 11 का भाग 1 में दे रहे थे, तो यहाँ 11 का भाग पुनः वापस किस में आ गया 1 में। इसका मतलब जब आप भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओगे तो वापस से हमें यहाँ एक जीरो लगाएंगे बढ़ाने के लिए, फिर छोटा है तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ दशमलव की वजह से एक शून्य, फिर 9 बार भाग जाएगा, 11 नाम है 99, फिर घटाएंगे, शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ देखिए बार बार शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है। प्रक्रिया को जब हम दोहराएंगे तो यही संख्या हमारे पास वापस आ जाएगी 09 09 फिर 09, और ऐसे ये अनंत तक भाग चलता जाएगा। यानी कि यहाँ पे भागफल समाप्त नहीं हो रहा है, भाग की प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हो रही है। तो जब हमने इसका दशमलव प्रसार निकाला तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, यहाँ इसका दशमलव प्रसार आ रहा है 0.090909 ऐसे अनंत तक। जब दशमलव प्रसार अनंत तक जा रहा है था, शांत नहीं हो रहा है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। अब यहाँ इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 0.09। इस 09 की देखो पुनरावृत्ति हो रही है, 09 फिर 09 फिर 09 ऐसे फिर 09 09 09। तो इस 09 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। इसका मतलब इन दोनों अंकों की बार बार लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, अनंत तक पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ हमारा जो प्रसार है वो कैसा हुआ, अशांत आवृत्ति। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखिए इसी तरह से, अगला सवाल है 4 सही 1/8। इसका आपको पहले दशमलव प्रसार निकालना है और फिर उसका प्रकार बताना है कि वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, मिश्र भिन्न में दिया हुआ उसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, 8 को 4 से गुणा कीजिए तो 8 चौके 32 और अंश इसमें जोड़ दीजिए, 8 चौके 32 हो रहे 33/8। आपको इसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी 33 में 8 का हमें भाग लगाना है। तो देखिए बाकी क्रिया करते हैं हम यहाँ पे, 33 में हमें भाग लगाना है 8 का, अंश का भाग लगाते हैं, हर का भाग लगाते हैं हम अंश में। यहाँ तो अंश बड़ा है यानी हमारा भाज्य बड़ा है और भाजक छोटा है, तो सीधी सी बात है यहाँ दशमलव लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है। 8 का पहाड़ा बोलिए कि 33 आए या 33 से कम है, तो 8 का पहाड़ा हम 4 बार बोलेंगे, 8 चौके 32, घटा दीजिए, 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा, यानी 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 3 गया तो 0। अब यहाँ देखिए एक अंक छोटा हो गया, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो गए 10। 8 का पहाड़ा बोलो, 8 एकम 8, 8 घटा दीजिए, 10 में से 8 घटेंगे तो 2, दशमलव की वजह से हम लगाएंगे 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, घटा दीजिए, 20 में से 16 गए तो 4, इस दशमलव की वजह से शून्य लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 40। 8 का पहाड़ा बोलो कि 40 आए, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ शेषफल क्या बच गया, 0 है, और भाग की प्रक्रिया है वो हमारी कंप्लीट खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और जब भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसे हम कैसा दशमलव प्रसार कहेंगे, शांत। अर्थात पहले तो हम लिख देते हैं इसका दशमलव प्रसार 4.125, और कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। अगला सवाल देखेंगे हम इसी का। तो ये 1, 2 और 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले सवाल में हमारे शांत दशमलव प्रसार आया, दूसरे में अशांत आवृत्ति और तीसरे में शांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब भाग पूरा हो गया। या 3/13 है, ये भिन्न है, पहले इसको हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद में इस प्रसार को देखेंगे कि ये किस तरह का प्रसार है। हमें हमेशा हर का भाग अंश में लगाना है, और हर में हमारे पास क्या है 13 और अंश में क्या है 3, तो हमें यहाँ हम 13 का भाग 3 में लगाएंगे। यहाँ भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के बाद में दशमलव लगाएंगे। इस दशमलव की वजह से ये संख्या क्या हो जाएगी, 0 लगाएंगे यहाँ पे। इस दशमलव की वजह से 3 के पास में 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30। अब 13 का पहाड़ा बोलो कि 30 आए, तो 13 दूनी 26, घटा दीजिए। देखिए 0 में से 6 नहीं जाते, इसने इसको हासिल दी तो ये 10, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ बच गए 2, 2 में से 2 गया तो 0। इस दशमलव की वजह से फिर हम यहाँ पे शून्य लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 40। 13 का पहाड़ा बोलो कि 40 आए, तो 13 तिया 39, घटा दीजिए। 40 में से 39 गया तो यहाँ 1 शेष बच गया, दशमलव की वजह से फिर शून्य लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अंक छोटा है अभी, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और फिर इस दशमलव की वजह से 1 0 और लगाएंगे। अब ये हो गया 100। अब 13 का पहाड़ा बोलो कि 100 आ जाए, तो 13 का पहाड़ा बोलिए 13 7 91। 13 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे, 13 7 91, घटा दीजिए। 100 में से 91 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। फिर इस दशमलव की वजह से 0 लगाएंगे तो हमारे पास क्या है 90। तो 13 6 78, 6 बार भाग गया, 13 6 78, घटा दीजिए। 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बच गया 8, 8 में 7 गया तो 1, दशमलव की वजह से 0 लगा दीजिए। 13 का पहाड़ा बोलिए कि 120 आए, 13 नाम है 117, घटा दीजिए। क्या बचा हमारे पास, शेषफल 3 आया। देखिए यहाँ शेषफल क्या आ गया, 3। हमने भाग की प्रक्रिया जब शुरू की थी तब भी हमारा भाज्य क्या था, 3 था, और यहाँ पुनः क्या आ गया, भाज्य 3 आ गया। इसका मतलब अगर इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी दोबारा से आएगी, अर्थात यही अंक, इन अंकों की दोबारा पुनरावृत्ति होगी, अर्थात ये भाग कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार हमने देखा कि आसान है। जब 13 का भाग 3 में देते हैं तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.2307 6 9, फिर पुनः इनकी वापस पुनरावृत्ति होगी 2 3 0 7 6 9, ऐसे अनंत तक ये संख्या वापस यहाँ से यहाँ तक ये संख्या पुनरावृत्त होती रहेगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.230769 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। बार लगाने का मतलब कि भाग है वो समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारी कैसी आवृत्ति हो गई, अशांत आवृत्ति। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हुआ, अशांत आवृत्ति। अगला सवाल है हमारा 5वां। पांचवा सवाल देखिए यहाँ पे हमारा 2/11। तो यहाँ 11 का भाग देना है 2 में, 2 में हमें भाग देना है 11 का। देखिए यहाँ भाजक बड़ा है, भाज्य छोटा है, तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो इस दशमलव की वजह से यहाँ 1 0 आ जाएगी तो हो जाएगा 20। 11 एकम 11, एक बार भाग दिया, घटा दीजिए। 20 में से 11 गए तो हम बच गए हमारे पास 9, इसकी वजह से 1 0 लगाएंगे। फिर देखिए कितने आए, 11 8 88, घटा दीजिए। 90 में से 88 गए तो 2। देखिए भाग की क्रिया हमने कहाँ से प्रारंभ की थी, 2 से, तो वापस 2 आ गया। इसका मतलब फिर से आप भाग की क्रिया करोगे तो ये 20 हो जाएगा और 11 एकम 11, फिर घटाएंगे हमारे पास 9 बचेगा। फिर इसकी वजह से हम दशमलव लगाएंगे, 90 होगा, फिर भाग देंगे, 11 8 88 होगा, फिर से यहाँ माइनस घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। हमारा आंसर है वो 0.181818 आता रहेगा। तो इसका जो 2/11 है इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.181818, इस तरह से अनंत तक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे हम, 18 इसके ऊपर बार। इसका मतलब इस पूरे संख्या की 18 की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये भी हमारी आवृत्ति कैसी हुई, अशांत आवृत्ति। इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत
आवृत्ति। आखिरी सवाल है हमारा 329 बटे हुए 400। यहाँ आपको 400 का भाग देना है 329 में। तो देखिए हम इस भाग को यहाँ करने का प्रयास करते हैं। हम लिखेंगे 400 और भाग देंगे 329 में। तो जब आप देखोगे यहाँ पे तो 329 क्या है, एक छोटी संख्या है 400 से। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, 0 भागफल में यहाँ लिख देता हूँ 0 यहाँ एक शून्य लगेगी। अब आपको भाग देना है इसमें 400 का पहाड़ा बोलो कि 3290 आए या इससे कम आए। तो 400 का पहाड़ा हम 8 बार बोलेंगे, 8 चौके 32 यानी 3200 आ गया। 400 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 3200, इसमें से घटा दीजिए। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और 2 में से 2 गया तो 0, और 3 में से 3 गया तो 0, यानी हमारे पास कितने आए 90। यहाँ दशमलव लग रही है तो एक 0 इससे लगाएंगे क्योंकि 400 से 90 छोटे होते हैं। अब 400 का पहाड़ा बोलिए कि 900 आए तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 400 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 400 दूनी 800। घटा दीजिए, 900 में से आपको कितने घटाने हैं 800, तो कितने बच गए 100। फिर 100 छोटे हैं 400 बड़े हैं, दशमलव की वजह से एक 0 लगा लीजिए यहाँ पे। ये कितने हो गए 1000। अब आपको 8 का पहाड़ा बोलना है कि या तो 1000, 400 का पहाड़ा बोलना है, 400 का पहाड़ा बोलना है कि या तो 1000 आए 1000 से कम आए। तो 2 बार बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 400 का पहाड़ा 400 एकम 400 और 400 दूनी 800। 1000 में से 800 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 200। फिर दशमलव की वजह से 0 लगाएं। 400 का पहाड़ा बोलिए कि 2000 आ जाए। तो 400 का पहाड़ा अगर 5 बार बोलते हैं यानी 400 पंजे 2000, घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 0, यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो रही है, अर्थात ये हमारा भाग पूरा हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार 0.329 बटा 400 का दशमलव प्रसार क्या आया 0.8225। यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अर्थात ये हमारा कैसा हुआ, शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.3 का ये पहला सवाल देखा, जिसमें 6 सवाल थे, जिसमें हमें उनका दशमलव प्रसार भी लिखना था और साथ साथ में उसका दशमलव प्रसार का प्रकार भी बताना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।